हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम लोग 8वीं क्लास का विज्ञान का पार्ट 5वां कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स यानी कि वन्य जीवों का और जंतुओं का संरक्षण, ये हम लोग टॉपिक चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं। और इसी चैप्टर के अंतर्गत हम लोग आज नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर कई बार एग्ज़ाम में शॉर्ट नोट भी लिखने को आता है। वो है हमारे पास रेड डाटा बुक। अब रेड डाटा बुक है, जाहिर सी बात है हम प्लांट्स और एनिमल्स की बात कर रहे हैं, तो ये कोई किताब ही है जो इन्हीं से जुड़ी हुई है ना। चलिए समझते हैं रेड डाटा बुक क्या होता है। अब देखिए क्या दिस रेड डाटा बुक क्या है। दिस कॉम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड दैट डॉक्यूमेंट्स द कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ वेरियस स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो कॉम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड कहते हैं जो बहुत विस्तृत रूप से जो जानकारी इकट्ठी की गई है ना। दैट डॉक्यूमेंट्स जिनको यानी कि वो लिखित रूप में हमारे पास मौजूद हैं। किसके बारे में जानकारी है कॉम्प्रिहेंसिव? वो है कंजर्वेशन स्टेटस, यानी कि हमारा जो स्तर है, जो जैव विविधता को संरक्षित करने का जो स्टेटस है, किसका, अलग अलग स्पीशीज़, पौधों की, जानवरों की, उनका जो रिकॉर्ड हमने रखा है किताब के अंदर, वो कॉम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड है। उसी को कहा गया है रेड डाटा बुक। तो रेड डाटा बुक एक्चुअल में क्या है स्टूडेंट्स, अगर आप देखेंगे रेड डाटा बुक जो है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड है, एक विस्तृत जो है लेख है जिसके अंदर हमने क्या रखा है, कंजर्वेशन स्टेटस, जो संरक्षित स्तर है, यानी कि हम जो पौधों को संरक्षित कर रहे हैं, कौन कौन से पौधे हमने संरक्षित कर लिए हैं, कौन कौन से पौधे खतरे में हैं, कौन से जीव जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, कौन कौन से एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं। तो वो पूरा रिकॉर्ड है बुक के अंदर, है ना। और उसी बुक को हम क्या नाम देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रेड डाटा बुक। अब क्या देखिए, इट सर्व्स एज अ वाइटल टूल फॉर असेसिंग द हेल्थ ऑफ ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी एंड इन्फॉर्मिंग कंजर्वेशन एफर्ट्स। तो ये सर्व करती है, इसका क्या पर्पस है, इसका क्या काम है, वाइटल टूल। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूल बन जाता है ताकि हम चेक कर सकें कि हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है या जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी है वो उसकी हेल्थ कैसी है। क्या हमने सच में अपने वन्य जीवों को संभाल के रखा है या पौधों को, वनस्पति को संभाल के रखा है। तो हेल्थ ऑफ ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी यानी उसकी जानकारी भी देती है, एंड इन्फॉर्मिंग कंजर्वेशन एफर्ट्स। और हम इन जीवों को, जो वन्य जीव हैं, वनस्पति है, फ्लोरा है या फौना है, उसको कंजर्व करने के लिए जो भी एफर्ट्स कर रहे हैं उन सभी के बारे में भी इन्फॉर्म करती है। कंपाइल्ड बाय ऑर्गेनाइजेशंस लाइक इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो ये जो रेड डाटा बुक है ये कोई ऐसी आम किताब नहीं है। इसको कौन मेंटेन कर रहा है? इसको अगर आप देखेंगे तो एक संस्था मेंटेन कर रही है, और संस्था का नाम क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। स्टूडेंट्स ये फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, IUCN। मैं इसे अनसर्कल कर रहा हूँ। ये क्या है, आई से क्या है इंटरनेशनल, यू से क्या है यूनियन, सी से क्या है फॉर कंजर्वेशन, एंड एन से क्या है नेचर। सो IUCN इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। द रेड डाटा बुक कैटेगराइजेज स्पीशीज बेस्ड ऑन देयर रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। ये जो रेड डाटा बुक है वास्तव में ये वर्गीकरण करती है सभी प्रजातियों का जो कहाँ पे हैं, दे आर ऑन बेस्ड ऑन रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। यानी अब जैसे हम 3 तरह के जीवों को यहाँ पे वर्गीकृत कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं कि कुछ जीव जिनकी संख्या इतनी ज़्यादा है कि भाई वो तो आने वाले टाइम में भी ख़त्म नहीं होने वाले, है ना। फिर उसके नीचे हमको एक और लिस्ट बना सकते हैं उन जीवों की, उन जंतुओं की, उन पौधों की जो कि जिनकी संख्या लगातार कम होती जा रही है, हमें चिंता करनी चाहिए। कुछ फिर हम उसके नीचे एक और हम क्लासीफाई कर सकते हैं जीवों को, वाइल्ड एनिमल्स को, कि भाई ऐसे जो कि लगभग ख़त्म होने की कगार पर हैं। फिर हम चौथी भी लिस्ट बना सकते हैं कि ऐसी स्पीशीज़ की जो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, जो हम कभी पिछले टाइम में होते थे लेकिन आजकल दिखते ही नहीं हैं, वो विलुप्त हो गए हैं। तो ये पूरी रिस्क के हिसाब से एक्सटिंक्शन के यानी कि विलुप्त की कारगर पे जो जीव होते हैं उस आधार पर हम लोग इनकी पूरी लिस्ट बना सकते हैं। वो रेड डाटा बुक के अंदर मौजूद होती है ना। तो रेड डाटा बुक हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड है, विस्तृत रिकॉर्ड है, जिसको कि डॉक्यूमेंट्स लिखित रूप में है, जिसके अंदर हम अलग अलग जीवों का और पौधों का जो स्टेटस है कि वो कितने सुरक्षित हैं उसके बारे में बताते हैं। ये रेड डाटा बुक क्या है, एक वाइटल टूल है, बहुत ही महत्वपूर्ण टूल है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारी जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी है वो हमने कैसे मेंटेन की है और हम उसको बचाने के लिए कौन कौन से एफर्ट्स कर रहे हैं। इसको कौन कंपाइल करता है, इसको रेड डाटा बुक को एक संस्था है, इसका नाम है IUCN। फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर।
और रेड डाटा बुक में सभी प्रजातियां, चाहे वो पौधों की हैं, जंतुओं की हैं, उनका वर्गीकरण किया गया, उनको कैटेगराइज किया गया है, उनको क्लासीफाई किया गया है। किस आधार पर? ऑन देयर रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, यानी कि उनकी विलुप्ति के आधार पर उनको क्लासीफाई किया गया है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक रेड डाटा बुक। आई एम श्योर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।